सरकार गरीबों को सस्ते दर पर राशन कार्ड के जरिए राशन उपलब्ध कराती है। कोरोना काल से ही बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन लेने वाले लोगों की भी ऐसी लंबी फेहरिस्त है जो अपात्र हैं और सालों से राशन लेते रहे। कानपुर में जब विभाग ने राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराया तो ऐसे करीब 33,000 अपात्र कार्ड धारकों के नाम सामने आए हैं। विभाग अब उनके राशन कार्ड को निरस्त करने में जुटा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर देखिए ये रिपोर्ट। सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन देती है ताकि गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, कोई भूखा नहीं रहे। लेकिन गरीबों के हिस्से के राशन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हक जमाते रहे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। यूपी में सरकार अलग अलग जिलों में कार्ड धारकों का सत्यापन अभियान चला रही है ताकि अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की व्यवस्था से जोड़ा जा सके। कानपुर में भी जिला पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराना शुरू किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकारी राशन घोटाले का बड़ा खुलासा, गरीबों का हक अमीर डालते रहे डाका, अपात्र लेते रहे राशन, बेखबर प्रशासन। जांच से खुला राज, पकड़े गए घोटालेबाज। कानपुर में बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। इस घोटाले को किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने अंजाम दिया है जो सक्षम थे लेकिन फिर भी गरीबों के हक का राशन उठाते रहे। दरअसल कानपुर में तकरीबन 33,000 लोग ऐसे सामने आए हैं जो अपात्र थे लेकिन सालों से सरकारी राशन उठा रहे थे। मुफ्त का राशन लेने वालों में कार वाले, जमीनों वाले और कारोबार वाले लोग शामिल थे। इनकी लिस्ट सामने आने के बाद अब इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों तक ये अपात्र सरकारी गल्ले पर डाका डालने का काम करते रहे। सालों तक ये राशन उठाते रहे और विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी। जब जांच हुई तब पता चला ये 33,000 लोग अपात्र थे, जिसमें शहरी इलाकों में कार वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग, तमाम कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले लोग शामिल थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग राशन उठा रहे थे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी। कानपुर जिले से ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से हजारों अपात्र लोग सालों से राशन ले रहे थे और ये खुलासा हुआ है आधार आधारित जांच में। पूर्ति विभाग की रिपोर्ट कहती है कि 32,941 ऐसे लोग हैं जो नियमों के हिसाब से एक दाना राशन लेने के हकदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी गरीबों का हिस्सा डकारते रहे। जो मुफ्त सरकारी राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए है, उस पर अमीर, कार वाले, कारोबारी और बड़े किसान भी हक जमाते रहे। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना उन लोगों के लिए शुरू की जिनके लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना बड़ी मशक्कत का काम होता है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी तमाम लोग 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार की इस योजना से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला, लेकिन इसी योजना में तमाम वो लोग जो अवसरवादी हैं, जिन्हें हर योजना में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, वो भी शामिल हो गए। तमाम अपात्र इसका हिस्सा बन गए। कानपुर में तकरीबन 33,000 लोगों का हैरान करने वाला ये आंकड़ा सामने आया है कि अपात्र लोग सालों से सरकारी मुफ्त राशन उठाने का काम कर रहे थे। जिला पूर्ति विभाग ने जब आधार को सरकारी डेटाबेस से जोड़ा तो सिस्टम ने एक एक कर राज खोलना शुरू कर दिया। अब चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, आधार बेस्ड हो गई है, तो फिल्टर होके आ जाता है, मिल जाता है कि ये अपात्र लोग हैं और 4 पहिया वाहन वाले हैं। तो ऐसे लोग जब सूची प्राप्त होती है तो हम लोग उसको जो है फिर से रीचेक करा लेते हैं। रीचेक कराने के बाद उसको फिर हम लोग पोर्टल से हटाते हैं। तो 32,900 के आसपास लोग थे ऐसे लोग जो चिन्हित किए गए हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वे लोग राशन ले रहे थे जिनके नाम पर कार, जिनके पास एक नहीं कई वाहन, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन और जो कंपनियों के डायरेक्टर हैं। ऐसे लोग भी सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त राशन ले रहे थे। पूर्ति विभाग ने ऐसे सभी लोगों की लिस्ट तैयार की है। ये लगभग जो 15 से 20 दिन
के आसपास सर्वे चला है, क्योंकि एक बार रीचेक कराना भी जरूरी होता है। तो वो होके आ गया है, जिसपे जो है कार्रवाई चल रही है। ये मान लिया जाए कि अमीर लोग गरीबों के डाका डाल रहे हैं। अब चूंकि देखिए, अब ये चीज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपात्र थे तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो हटाया जा रहा है पोर्टल से। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में कुल 32,941 अपात्र कार्ड धारक मिले हैं, जिनमें 14,520 कार मालिक हैं, 2 मीडियम मोटर व्हीकल धारक हैं। इनमें 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले 3,048 किसान हैं, जबकि 3,036 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर हैं। 25 लाख से ज्यादा जीएसटी टर्नओवर वाले 267 कार्ड धारक पाए गए, जो पिछले कई सालों से मुफ्त राशन का फायदा ले रहे थे। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की योजना चलाई जा रही है, लेकिन अमीर गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हैं। कानपुर में जांच के दौरान सामने आया 32,941 लोग ऐसे हैं जो गरीबों के हक में डाका डालने का काम कर रहे थे। दरअसल तमाम वो लोग जिनके पास कार है, जो आयकर रिटर्न जमा कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, वो सरकारी गल्ला उठा रहे थे। वहीं ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो ऐसे लोग जिनके पास 5 एकड़ से अधिक की जमीन है, वो भी सरकारी गल्ला उठा रहे थे। जांच के बाद जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके नाम पात्रता सूची से काटने का काम किया जा रहा है। अब सवाल है कि नियम क्या है। नियम के मुताबिक अगर आपके पास कार है, अगर आप आयकर दाता हैं, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आप सरकारी राशन के पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद ये लोग कई सालों से राशन लेते रहे। ऐसा है ना कि देखिए, राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए कुछ पात्रता की शर्तें होती है। जैसे मान लीजिए, पात्रता में देखा जाए तो नगर क्षेत्र के लिए 3 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में जो है 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होना चाहिए, 5 kVA जनरेटर नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। तो ये सब पात्रता की शर्तें हैं। ऐसे में जो है बीच बीच में जो 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये लोग राशन कैसे लेते रहे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम ने आंख मूंद रखी थी? क्या राशन डीलरों की मिलीभगत थी? और क्या अब सिर्फ नाम काटे जाएंगे या वसूली भी होगी? वसूली होगी भी तो किससे? कानपुर के जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक मामले में वसूली का कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ इतना है कि जो अपात्र लोग हैं उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, और कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन पोर्टल से हटा दिया जाएगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ उनको हटा दिया जाता है। यानी एक तरफ अपात्र लोग गरीबों के हक पर डाका डालते रहे हैं, दूसरी ओर ग्राउंड पर तस्वीर बिल्कुल अलग है, जहां ऐसे परिवार हैं जो महीने भर राशन का इंतजार करते हैं। कभी अंगूठा नहीं लगता तो कभी राशन खत्म हो जाता है। ऐसे में गरीब लोग पूछते हैं कि अगर अमीर ही राशन ले जाएंगे तो गरीबों के हिस्से में क्या बचेगा? लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी पूरा राशन नहीं मिलता। कार वाले भी मुफ्त राशन लें, ये कहाँ का इंसाफ है? जाहिर तौर पर अगर अपात्र लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं, सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुफ्त राशन का फायदा ले रहे हैं, तो सीधा नुकसान उन गरीबों का है जिनके लिए राशन घटता जा रहा है, जबकि कतार बढ़ती जा रही है। यानी एक अपात्र बराबर एक गरीब का राशन कम होना। हजारों अपात्र हैं, इसका मतलब है कि हजारों गरीब प्रभावित होते रहे। यानी कानपुर में ही करीब 33,000 गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। जो लोग पात्रता श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना ऑनलाइन करा लें, और ऑनलाइन कराने के बाद जो है हमारे कार्यालय में, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय में जो जमा कर देंगे, तो उन लोगों का राशन कार्ड जारी हो जाएगा। हमारे पास वैकेंसी भी है, राशन कार्ड पात्र गृहस्थी का बन सकता है। तो जो लोग भी पात्रता श्रेणी में आते हैं, वो लोग अपना ऑनलाइन करा के राशन कार्ड जारी करा सकते हैं। गरीब राशन के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भटकते रहे, और जो सक्षम थे वो उसका फायदा उठाते रहे। लिहाजा गंभीर सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ लाभार्थी दोषी हैं, या उन राशन डीलरों की भी जांच होगी जो सालों से अपात्रों को राशन दे रहे थे? उन जिम्मेदारों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने कभी इसकी जांच नहीं की? सवाल है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी? क्या उनसे वसूली होगी, या कार्ड निरस्त कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि इस तरीके का अभियान आगे भी जारी रहेगा, और तमाम वो लोग जो गलत तरीके से सरकारी गल्ला उठाने का काम कर रहे हैं,
उनके नाम काटने का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है, अगर उनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और वो पात्रता की सूची में आते हैं तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनके नाम दोबारा जोड़ लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये लिस्ट निकल करके सामने आई वो ये बता रही है कि तमाम वही योजनाएं जो गरीबों के हक के लिए चलाई जाती हैं उनमें अमीर तो अपना हिस्सा पा जाते हैं लेकिन गरीब कई बार अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और तकरीबन 33,000 लोग ऐसे निकल करके सामने आए जो अपात्र थे और सालों से सरकारी गल्ला उठा रहे थे, उनके नाम तो काट दिए गए हैं लेकिन इस योजना में किसी भी तरीके से वसूली का कार्यक्रम नहीं है, प्रावधान नहीं है। यही वजह है उनके नाम काटे जाएंगे लेकिन उनसे किसी भी तरीके की वसूली नहीं की जाएगी। विभाग का कहना है कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होंगे, जरूरत पड़ी तो वसूली होगी और डीलरों की भूमिका की भी जांच कराई जाएगी। गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे थे और ये सिलसिला अभी भी जारी रहता अगर शासन की तरफ से जांच के आदेश न आए होते। शासन की तरफ से जांच के आदेश आए, क्रॉस चेकिंग की गई, तब ये हैरान करने वाला आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग मुफ्त राशन उठाने का काम कर रहे थे, गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे थे। वो लोग जिनके पास कार हैं, जो कंपनियों में डायरेक्टर हैं, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती है, वह लोग भी गरीब बने हुए थे और लगातार राशन में सेंधमारी कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या गरीबों को उनका हक वापस मिलेगा? कानपुर का ये खुलासा सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है, क्योंकि जब तक निगरानी सख्त नहीं होगी तब तक गरीबों का हक ऐसे ही अमीरों की थाली में जाता रहेगा। कानपुर में हुए इस राशन घोटाले के बारे में कहा जा सकता है कि जिस कटी पतंग का रुख मेरे घर की ओर था उसे भी लूट लिया बड़े हाथ वालों ने। इस राशन घोटाले में 33,000 लोगों के नाम निकल करके सामने आए हैं जो अपात्र होते हुए भी सालों से सरकारी राशन उठा रहे थे, गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों से किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। इनके नाम केवल राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे, इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन इनसे रिकवरी नहीं होगी। जबकि जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने सालों तक सरकारी राशन पर डाका डाला उनसे रिकवरी की जाए और जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे इस तरीके का घोटाला सामने ना आ सके। श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।